हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस आईपी की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, उसका पार्ट 1 भेजा था, जिसके अंदर मैंने बताया था नेटवर्क के टाइप्स, कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने लेन, वैन, मैन, पैन, कैन, सेन, बीपीएन, एलपीएन, ये सभी हम लोगों ने उसमें पढ़े थे कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। ठीक, अब उन्हीं नेटवर्क के आधार पे आगे हम पढ़ रहे हैं। जो हमारा नया टॉपिक आ रहा है, ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। चैप्टर पार्ट 1 इसका हमने आपको पहले वीडियो में जो दिया है, उसके आगे हम लोग इसको ले रहे हैं। अगला टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। शब्द को ध्यान से समझना, नेटवर्क टोपोलॉजी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इनमें से इसके जितने भी पॉइंट है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके पास जरूर आता है। ठीक है, अब देखिए जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, पहले तो देखें टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम नेटवर्क के ऊपर जो एक व्यवस्था बनाते हैं कंप्यूटरों को जोड़ने की, तो वो किस क्रम में है, किस आर्किटेक्चर में है, उसको टोपोलॉजी बोला जाता है। एक व्यवस्थित क्रम जिससे वो जुड़े हुए हैं आपस में, कि कोई मान ले लाइन से जुड़े हुए हैं, कोई पोल जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो क्रम है कि ये व्यवस्था है कि हमने कंप्यूटर को कैसे जोड़ रखा है आपस में, ठीक है, वो उनकी टोपोलॉजी कहलाती है। उनका आर्किटेक्चर जो होता है वो टोपोलॉजी कहलाती है, मतलब किस स्ट्रक्चर में वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो जुड़े हुए हैं ये तो अपनी जगह हैं। इस व्यवस्था को ज्योमेट्री व्यवस्था भी बोला जा सकता है कि ज्यामिति के आकार में जितनी भी होती है वो सब आपको जोड़ सकती है। ठीक है, तो हम इसके अंदर देख लें दो प्रकार की टोपोलॉजी होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है फिजिकल टोपोलॉजी, जो फिजिकली होती है, जो वायर्स के माध्यम से चलती है, और एक होती है लॉजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, लॉजिकल टोपोलॉजी के अपने कुछ पार्ट्स हैं, वो पढ़ेंगे। मेन उद्देश्य हमारा पढ़ाना टोपोलॉजी का यही है। ठीक है, फिजिकल पार्ट्स के अंदर आपको फिजिकली भौतिक रूप से जो दिख रहा है, ठीक है, उनके आधार पे काम होता है। फिर जो लॉजिकल है कि किस लॉजिक पे आपने व्यवस्था करी, ठीक है, कौन सा तर्क लगाया है जिसके ऊपर ये आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिक है उसमें सबसे पहले कौन सी टोपोलॉजी आ रही है? यहाँ नाम आपको दिख रहा होगा, बस टोपोलॉजी। यहाँ दिख रहा है आपको, हम बस टोपोलॉजी को समझते हैं क्या होता है। बस टोपोलॉजी क्या होती है देखिए। अब बस टोपोलॉजी को हम देख रहे हैं कि इसके अंदर मैं सिंपल से आपको बात बताऊं कि इसमें एक ही वायर उपयोग में आता है। इसमें एक बेस वायर होता है, आधार पे एक ही वायर होता है, और उस वायर पे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। मैं एक चित्र बता रहा हूँ, किताब के अंदर आपके पास चित्र बना हुआ है, हो सकता है वो थोड़ा सा अलग हो जाए क्योंकि फोटो खींचा हुआ है। मैं थोड़ा सा उसी चीज को बना रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक वायर है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये सिंगल वायर है। सिंगल वायर के ऊपर यहाँ पे मैंने एक कनेक्शन दे दिया, यहाँ दूसरा कनेक्शन दे दिया, यहाँ तीसरा कनेक्शन दे दिया, यहाँ चौथा कनेक्शन दे दिया। इस प्रकार से और भी हम दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए लास्ट पॉइंट पे मैंने एक और दे दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि इस नेटवर्क के ऊपर कितने कनेक्शन हैं? 5 कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, केबल कौन सी? मेन केबल, आधार केबल कौन सी है? एक ही है। ठीक है, मतलब ये केबल जो होगी हो सकता है लेन केबल, हमने लेन पढ़ा। ठीक, ये जहां से जुड़ी हुई है, मान लो यहाँ पे मॉडेम है आपके पास, ये आपका मॉडेम, हम लोगों ने मॉडेम भी पढ़ा है। और इसके बाहर जो वायर जा रहा है वो कौन सा वायर? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो बाहर से हो सकता है। हम अभी केवल इस आर्किटेक्चर को ले रहे हैं, है ना? ध्यान से समझना कि हमारे पास जो केबल बनी हुई है, मतलब हमारे पास एक ही केबल है। हम थोड़ी देर के लिए इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, है ना, कि आगे क्या है हमको उससे मतलब नहीं। ठीक है, हमको किससे मतलब है? केवल कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम कहां किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये एक ही वायर पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपने बस को देखा, बस सड़क पे चलती है, पैसेंजर को लेती है, और जरूरी नहीं कि सभी पैसेंजर को एक ही जगह जाना है। कहां पे जाना है? सभी पैसेंजर को अलग अलग जगह जाना है। तो बस क्या करेगी? सभी को लेगी एक जगह से, लेकिन छोड़ेगी अलग अलग जगह। ठीक है, हो सकता है वो ले भी अलग अलग जगह से और छोड़े भी अलग अलग जगह। तो मतलब अब ये तो नहीं कि एक बस रतलाम से उज्जैन जाती है तो वो जो रूट फॉलो कर रही है, आप बीच में उनको बोलो, उसको बस वाले को बोलो कि नहीं भैया मुझे तो बस में बैठने के बाद मुझे तो बॉम्बे जाना है, पॉसिबल है कि बस का जो रूट है वो उस रूट पे ही आएगी, मतलब वो उसी सवारी को लेगी। यहाँ पे वही चीज है कि आपके पास जो डेटा चल रहा है, मतलब आपने इंटरनेट पहला कंप्यूटर, इसके पास डेटा आया, फिर दूसरे के पास छोड़ा, फिर तीसरे के पास छोड़ा, फिर चौथे के पास, फिर पांचवें के पास, और वो तो उनके पास, मतलब एक क्रम से चलेगी, ये क्रमानुसार होती है। पहली बात क्लियर हुई। इसके फायदे ये हैं कि ये एक ही वायर पे डिपेंड हो जाती है।
फायदा है, ठीक है, कि एक ही वायर में इतने सारे कंप्यूटर आपने जोड़ लिए, ठीक। दूसरा, आप लोगों ने साइबर कैफे वगैरह में देखा होगा, एक के पीछे एक कंप्यूटर लगे होते हैं, ठीक, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले कंप्यूटर पे बैठ सकते हैं, या कि पहला कंप्यूटर तो दुकान वाले का होता है, दूसरा कंप्यूटर किसी और का, कि मतलब उस पे जाकर हम बैठ सकते हैं, तीसरे पे बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, मतलब हमारा डेटा पीछे वाले कंप्यूटर तक आएगा, ठीक है। हम जो भी इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं वो इंटरनेट कनेक्शन हमारे को पीछे तक मिलेगा, ठीक है। तो फायदा ये है कि हमको जगह कम मिलती, कम जगह में हम इतने कंप्यूटर लगा सकते हैं एक के पीछे, ठीक। और भी फायदे हैं कि हमारा डेटा सुरक्षित चल सकता है। अब इसमें चूंकि फायदे का नुकसान भी, नुकसान क्या है कि पहले कंप्यूटर को तो बहुत अच्छी स्पीड मिलती है, दूसरे कंप्यूटर पे स्पीड थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि आधा से ज्यादा टेस्ट ने दिया, फिर इस पे और कम होती है, इस पे और कम होती है, और आखिरी कंप्यूटर पे तो बिल्कुल ही कम हो जाती है, क्योंकि आपका माध्यम एक ही है। हम लोगों ने कम्युनिकेशन माध्यम पढ़ा, मीडियम पढ़ा है, जिसके अंदर वायर पढ़े हैं, बिना वायर पढ़े। अगर एक ही वायर पे आप आखिरी तक जाओगे तो आखिरी वाले सिस्टम पे क्या होगी, स्पीड कम होगी, क्योंकि क्रमानुसार है, हमें फिर आपको बोलो एक क्रम में चल रहा है, एक सीरीज है, ठीक है। तो इसके आधार पे चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस पे अच्छी स्पीड, इस पे कम स्पीड, इस पे कम स्पीड, इस पे भी कम, और इस पे बिल्कुल ही कम, सबसे कम हो जाएगी। इसलिए हम साइबर कैफे में जाते हैं और क्या बोलते हैं कि हमको आखिरी कंप्यूटर ना देना, क्यों, क्योंकि उस पे स्पीड नहीं मिलेगी, हम आगे वाले कंप्यूटर्स पे बैठने की कोशिश करते हैं। ये आप केबल के ऊपर, जो हम लोगों ने लेन केबल पढ़ी, उसके उसमें ये काम में आती है, बीच की जो केबल है वो लेन केबल के रूप में आती है, ठीक है। तो ये पहली टोपोलॉजी है बस। इसमें चित्रों का बहुत महत्व है, चित्र बनाने हैं हर टोपोलॉजी में, ठीक है। नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें देखना है। फिर आती है हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। अगला टॉपिक अभी हम देखते हैं। सेकंड टॉपिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग क्या होता है, ऐसी टोपोलॉजी जो वृत्तीय क्रम में गोलाकार आकृति में सिस्टम को सजाए, कंप्यूटर को सजाए। मेरे पास एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार कंप्यूटर, ये चार कंप्यूटर बने, ठीक है। इन चारों कंप्यूटर्स में इस तरीके से वायर्स को बिछाया गया, मतलब ये हो सकता है लेन केबल, ठीक है। मान लिया इस कंप्यूटर को मैंने मास्टर कंप्यूटर बना दिया, मास्टर कंप्यूटर मतलब समझते हैं जो मुख्य कंप्यूटर, ठीक है। और इसके ऊपर सारे कनेक्शन आ रहे हैं, मतलब यहाँ से हमने इधर जोड़ दी वैन, बाहर से आ रही केबल, ठीक है। और अंदर वाली जो केबल है वो क्या है, लैन, ठीक है, जो अंदर अपने कंप्यूटरों को क्या कर रही है, डेटा को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो आपका ये कंप्यूटर मुख्य कंप्यूटर हो गया। अब इससे डेटा पहले यहाँ कहाँ गया, इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया, और पुनः इसके पास आ गया, मतलब एक चक्रीय क्रम में चलेगा, वृत्तीय क्रम में चलेगा। इसके बाद ये है कि इसके अंदर आपको किसी भी तरीके से डेटा को पुनः मास्टर कंप्यूटर पे लाया जा सकता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि आखिरी वाले कंप्यूटर को वेट करना पड़ता है जब तक कि यहाँ तक नहीं पहुंच जाए। दूसरा, मान लिया इनमें से ये कंप्यूटर खराब हो गया, ठीक है, या इस जगह पे कोई प्रॉब्लम आ गई, इस होस्ट के पास कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी तरह से फॉल्ट हो गया, तो आपका डेटा यहाँ तक तो पहुंचेगा लेकिन इस बेचारे को नहीं मिलेगा, इस कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब क्योंकि आपका फॉल्ट यही हो गया। जबकि बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं था, एक वायर था, अलग अलग सिस्टम जुड़े थे, अगर इस सिस्टम को प्रॉब्लम आती तो कुछ नहीं था, ये केबल तो एक ही चल रही, इसके पास पहुंच जाता, ठीक है। इसमें क्या है, अगर एक कंप्यूटर को प्रॉब्लम आई तो क्या हो जाएगा, दूसरा कंप्यूटर, आगे वाला जो कंप्यूटर है उसके, या आगे वाला जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से आगे लिंक बढ़ ही नहीं रही है। दूसरा, अगर मान लिया होस्ट को नुकसान हो गया, होस्ट खराब हो गया, क्या इधर कोई प्रॉब्लम आई तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा, ये भी इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये रिंग टोपोलॉजी है जिसके अंदर हमको वृत्त के रूप में बनाई जाती है। इसका भी आप चित्र ध्यान में रखें, चित्र के अनुसार पढ़ेंगे जल्दी समझ में आएगा। किताब के अंदर डेफिनेशन लिखेंगे बहुत बड़ी लिखेगी, आप इसको अपने लॉजिक से समझे, ठीक है। फिर अगला टॉपिक हम देख रहे हैं जो है आपके पास अगली टोपोलॉजी, वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होगी देखते हैं। मान लिया मेरे पास यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ दूसरा सिस्टम है, यहाँ तीसरा है, और यहाँ चौथा सिस्टम है। हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर कुछ कनेक्टिंग डिवाइस पढ़े थे, जिनमें था मॉडेम, रिपीटर, राउटर, ब्रिज, हब, ठीक है। तो ऐसे जो थे वहां की अगर हम एक डिवाइस उठाते हैं, मान लिया वहां से मैंने उठाया हब, क्या उठाया, हब। हब एक कनेक्टिंग डिवाइस है,
अब इसमें मैंने इसको जोड़ा, हब कनेक्टिंग डिवाइस का नाम मैंने डेफिनेशन बताया था कि संधि कराने का काम करता है, जंक्शन बनाने का काम करता है। तो हमने क्या कर दिए, उसको जंक्शन बनाया और क्या कर दिया, चारों कंप्यूटर्स को जोड़ दिया। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए हब के पास वैन के द्वारा कोई निर्देश आ रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा, तो हमारे पास क्या है इधर, ये सब लैन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, लैन, और ये लैन किससे जुड़ी हुई है, हब से। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि पहले डेटा हब के पास आएगा और ये हब क्या होगा, चारों को समान मात्रा में एक जैसा डेटा देगा, एक जैसी स्पीड देगा। इसका फायदा होगा कि एक इसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। अगर मान लिया ये कंप्यूटर खराब होता है, जैसे सर्कल में था, तो इसके पहले रिंग वाले में था, एक कंप्यूटर खराब होगा तो आगे नहीं पहुंचने देगा डेटा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर ये खराब होगा तो इन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तीनों इससे काम कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लिया ये सही है, ये खराब हो गया तो इन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया ये दोनों खराब हो गए तो इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना काम करते रहेंगे। इसमें नुकसान ये है बेटा कि अगर मान लिया हब खराब हो गया, ठीक है, ये जो आपका हब है ये खराब हो गया, सेंटर पॉइंट खराब हो गया, तो ना तो ये चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, मतलब पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसलिए कि एक लाख कंप्यूटर खराब होने से कोई मतलब नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपका सेंटर हब खराब हो जाता है तो पूरा जो आपका मॉडल है, पूरा जो टोपोलॉजी वो खराब हो जाती है, पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। ये है स्टार। अच्छा, इस चित्र वैसे ही बनेंगे जैसे उनके नाम है, ये स्टार ऐसा दिख रहा है, स्टार रिंग वाला रिंग जैसा, बस वाला एक प्लेन उस पे चल रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला टोपोलॉजी। अगली टोपोलॉजी कौन सी होगी, देखें अगली होती है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, अब ट्री टोपोलॉजी किस तरह से काम करती है देखते हैं। ठीक है, अब ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, एक तरीके का वो बस ही होती है। मेन तरीके से आपका क्या चलता है, बस चलता है। अब बस में क्या हो रहा है, देखिए मान लिया ये एक केबल है। ठीक है, इस केबल के ऊपर यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, या अगर हम बोले कि यहाँ पे एक सिस्टम नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ पे इस केबल में से एक केबल निकालते हैं, इस केबल में से एक केबल निकालते हैं। ठीक है, और इसके बाद जोड़ते हैं एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद जोड़ते हैं एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर। मतलब इसका ये वाली जो आधार है, ये तो आपका क्या है, ये आपको यहाँ पे अलग अलग शाखाएं लिखी होगी। ये जो आधार है ये तो बस टोपोलॉजी में था ना, जैसा हमारा कि एक लाइन चल रही थी उसी के ऊपर कंप्यूटर थे, ये तो वही हो गई बस टोपोलॉजी जैसा काम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें से एक शाखा निकल रही है, वो कहां आ रही है, इस वाले को, मतलब यहाँ एक पॉइंट होगा, यहाँ एक पॉइंट होगा और यहाँ एक पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या हो रहा है, इसको पावर दे रहा है, ये पॉइंट इसको पावर दे रहा है, ये पॉइंट इसको पावर दे रहा है। ठीक है, अब ये जो पावर है यहाँ जाने के बाद फिर ये काय में कन्वर्ट हो गए, बस में कन्वर्ट हो गए। बस टोपोलॉजी जो हम सबसे पहले वाली पढ़ी थी, ये वाली, उसमें क्यों उनके अंदर भी ऐसे था कि एक लाइन चल रही है, उसके ऊपर क्या निकल रहा है, ट्री निकल रहे, हम कंप्यूटर जोड़ रहे हैं। ये उसी तरीके से काम करे, लेकिन चूंकि इसको शाखाओं में विभक्त किया जाएगा इसलिए ये इस तरह से चलेगा। जो बस टॉपिक के फायदे थे, टोपोलॉजी के फायदे थे, वही इसके फायदे होंगे, जो उसके नुकसान थे वही इसका नुकसान होगा कि धीरे धीरे आखिरी तक जाते जाते इस वाली शाखा को स्पीड कम मिलेगी, और उसमें भी इसका जो आखिरी कंप्यूटर होगा उसको बहुत कम मिलेगी, इसमें भी इसका आखिरी जो कंप्यूटर होगा उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, मान लिया बस खराब हो जाएगी तो ना इसको मिलेगा, ना इसको मिलेगा, ना इसको मिलेगा। ठीक है, ये इसका नुकसान है। ठीक, तो ट्री टोपोलॉजी भी अपने आप में एक टोपोलॉजी है जो काम करती है किसी कम जगह पे, अगर आपको काम कराना हो ज्यादा कंप्यूटर्स लगाने। ठीक है, अब हमारे पास आखिरी टोपोलॉजी आ रही है मैश। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। देखिए, मैश टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जिन, और सबसे अच्छी टोपोलॉजी होती है, इसमें ज्यादा नुकसान भी नहीं होता। इसमें आप कितने भी कंप्यूटर, मैश मतलब होता है क्या हुआ, गुथा हुआ जाल है ना, जाल बन जाता है, इसके अंदर किसी भी कंप्यूटर को आप किसी से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर को, मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर और है, यहाँ एक और कंप्यूटर है, यहाँ एक और कंप्यूटर है, तो मैंने इसको 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 भी जोड़ दिया, इसको इससे 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 भी जोड़ दिया, मतलब आप किसी भी कंप्यूटर को किसी से भी जोड़ सकते हो, ये इसका फायदा है। ठीक है, इसमें ये कोई किसी भी तरीके का नियम का पालन नहीं किया जाता है। डायरेक्ट अगर इस कंप्यूटर को इसको मैसेज भेजना है तो इसको भेजेगा, अगर इस कंप्यूटर को इन सबको मैसेज भेजना है तो इसको भी भेज सकता है, इसको भी भेज सकता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। मतलब यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की
ये नहीं हो सकता है कि भैया इसके लिए स्पीड कम मिलेगी, उसके लिए स्पीड कम मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर को कोई भी कंप्यूटर मैसेज भेज सकता है, किसी भी होस्ट को। यहाँ मैं कंप्यूटर शब्द बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना खाली कंप्यूटर, मोबाइल से भी हो सकता है या किसी भी होस्ट से जिसको आप शेयर कर रहे हो, जिसको भी आप नेटवर्क के ऊपर ला रहे हो, उनसे आप ये काम करवा सकते हो। मतलब यहाँ पे देखना होगा, आपने एक एग्जांपल के लिए एक कंप्यूटर लिया, ये कंप्यूटर इसको भी भेज सकता है, इसको भी भेज सकता है, इसको भी भेज सकता है, इसको भी और इसको एक साथ सबको भेजना है तो सबको भी भेज सकता है, ठीक है। तो इतनी तरीके की आपके पास टोपोलॉजी। अब अगर मैं एक छोटा सा आपको एक चीज बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन टोपोलॉजी के 5 टोपोलॉजी के नाम लेके बस, रिंग, स्टार, ट्री और मैश, ये सब अपने आप में अलग अलग टोपोलॉजी। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी मिले, मान लिया किसी जगह पे बस भी है और रिंग भी है, किससे हो सकता है संभव, ठीक है। देखिए मान लिया ये एक बस चल रही है, ठीक है, ये बस के अंदर हम लोगों ने ये चित्र बनाया था, ठीक है, बस के अंदर चित्र बनाया था। अब इस चित्र के अंदर क्या हुआ, अब देखें कि मान लिया इसमें से एक लाइन और निकली और ये लाइन निकल के इसने तो बोल दिया कि मैं तो अपनी रिंग बनाऊंगी। अब देखें यहां तो बस था और बस में से क्या निकल गया, आधा रिंग निकल गया, तो ये अपने आप में एक नेटवर्क हो गया, ये तो अपने आप में ही, ठीक है। अब मान लिया बस है और इस वाले ने एक आगे और कंप्यूटर आया बस के अंदर और इसने बोल दिया कि मैं तो अपना स्टार बनाऊंगा, तो इसने हब जोड़ दिया बीच में और हब से क्या बना दिया, स्टार बना दिया। तो अब आप देखें कि टोपोलॉजी कितनी हो गई, एक ही इसके अंदर, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर 3। मतलब जब 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी एक ही जगह पे काम करे तो उसको क्या बोलते हैं, ये सब तो ध्यान से देखना। जब 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी एक ही जगह पे काम करे तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होती है वो क्या कहलाती है, जब 2 टोपोलॉजी आपस में एक ही स्थान पे काम कर रही है तो हाइब्रिड है, ठीक है। आपके इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि जब 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, उसका जुड़ाव क्या कहलाता है, तो आपको बताना है हाइब्रिड, ठीक है। बाकी मेन 5 टोपोलॉजी होती है जो इंपॉर्टेंट है, इनमें से सभी पूछी जाने जैसी है, इसमें से कोई ऐसी नहीं है कि जो ना पूछी जाए। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर नंबर 2 यहाँ क्लोज होता है, खत्म होता है। इसके पीडीएफ में आपको इसी के वीडियो के साथ में भेजूंगा। थैंक यू।